नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं और आज के इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि एज और लाइक में क्या डिफरेंस होता है और एज और लाइक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि आपको पता है एज और लाइक से पक्का पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप कोई सा भी पेपर दे लो, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके रहते हैं। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। आज के बाद एज और लाइक से कोई सा भी और कैसा भी क्वेश्चन आए आप सारे बना के आएंगे। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। ऊपर मैंने लिखा एज, तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एज के कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले बेसिक सीखते हैं ना, उसी के बाद मैं आपको करवाऊंगा आगे की चीजें। तो सबसे पहले ये बताता हूं कि एज के कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो याद रखना, एज के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला एज आपका कंजक्शन होता है, दूसरा आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। यानी ये कंजक्शन भी होता और ये क्या होता आपका, प्रीपोजिशन भी होता। दूसरी बात ये है कि कंजक्शन कोई वर्ड कब बनेगा, एक ऐसा वर्ड जो दो क्लोज को जोड़ेगा वो आपका कंजक्शन कहलाता है। यानी कि ये जो एज है ये आपके दो क्लोज को जोड़ रहा होगा, तब जाकर ये क्या बनेगा, कंजक्शन। और कंजक्शन के केस में ये दो मीनिंग देगा। पहला ये रीजन बताएगा और दूसरा ये टाइम का जिक्र करेगा, यानी रीजन और टाइम का जिक्र करेगा। जब इसका इस्तेमाल रीजन के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो ये बिकॉज का मीनिंग देता है। किसका मीनिंग देगा, बिकॉज। जब इसका इस्तेमाल टाइम का कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो फिर क्या बताएगा, मैंने लिखा व्हेन टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। जब दो चीजें एक साथ घटित हो रही होंगी तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एज ए कंजक्शन। और ये क्या बता रहा होगा, आपका टाइम। जैसे हम टाइम की बात करें, मैंने कहा कि दो चीजें एक साथ घटित होंगी। जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा ऑडियंस एक्साइटेड होते चले गए। तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा है ऑडियंस भी क्या होते चले गए, एक्साइटेड। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है ना, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एज। और ये क्या बता रहा है आपका, टाइम। ये हमने बात कर ली एज ए कंजक्शन की। किसका इस्तेमाल, एज का। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की, यानी कि एज आपका प्रीपोजिशन भी होता है। जब ये प्रीपोजिशन होता है तो फिर क्या बताता है, सिमिलरिटी। क्या बताएगा, सिमिलरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी वर्ड प्रीपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। एक वर्ड ये, एक वर्ड ये। कितने वर्ड्स हो गए, दो। जैसे दो वर्ड होंगे क्या बनेगा आपका, फ्रेज। और प्रीपोजिशन के साथ जो फ्रेज बनता है वो हमेशा दो प्रकार का बन सकता है। पहला आपका एडवर्ब फ्रेज होता है और दूसरा आपका एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ठीक है जी। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, एज के साथ बना फ्रेज हमेशा एडवर्ब फ्रेज बनेगा, वो एडजेक्टिव फ्रेज नहीं बनता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एज के साथ जो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है वो एडवर्ब फ्रेज बनता है, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं बनता, क्योंकि वो हाउ का रिप्लाई होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूं। एज कंजक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। जब ये कंजक्शन होता है तो रीजन बताता है, बिकॉज की सेंस देगा। और ये टाइम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। टाइम के केस में क्या कहता है, व्हेन टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। जब दो चीज़ें एक साथ घटित होती हैं तो उस केस में हम एज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। एज प्रीपोजिशन भी होता है, उस केस में सिमिलरिटी बताता है, एक व्यक्ति या एक वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरी वस्तु के साथ। समझ पा रहे हैं। लेकिन अगली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये बात तो पक्की है। ये हमेशा फ्रेज बनता है और प्रीपोजिशन के साथ जो फ्रेज बनता है वो फिक्स होता है, वो दो प्रकार का बनता है। पहला एडजेक्टिव होता है और दूसरा आपका एडवर्ब होता है। लेकिन एज के साथ बना फ्रेज हमेशा एडवर्ब फ्रेज होता है, न कि एडजेक्टिव फ्रेज। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं एग्जांपल्स समझाऊंगा तो उस केस में इसका बहुत बार इस्तेमाल करूंगा कि एज के साथ बना फ्रेज हमेशा एडवर्ब फ्रेज होता है, न कि एडजेक्टिव फ्रेज। अब मैं आपको सिखा देता हूं लाइक के बारे में। देखो, लाइक वर्ब भी होता है, लाइक प्रीपोजिशन भी होता है। जैसे लाइक का मतलब पसंद करना, वो उसको पसंद करता है तो वो आपकी वर्ब होती है। लाइक आपकी प्रीपोजिशन भी होती है, लेकिन इस केस में ये सिमिलरिटी बताती है। क्या बताती है, सिमिलरिटी।
अगली बात यह है, अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद भी ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर फ्रेज बनेगा, और अगर ये फ्रेज है तो दो प्रकार का बनेगा, पहला एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा और दूसरा आपका क्या बनेगा, एडवर्ब फ्रेज बनेगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? लाइक के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पहला आपका लाइक वर्ब होती है, दूसरा आपका प्रेपोजिशन होती है। जब ये वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है पसंद करना, लेकिन ये प्रेपोजिशन होती है उस केस में सिमिलरिटी बताता है, इसकी तरह, एज की तरह। दूसरी बात, अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो फ्रेज बनेगा, और अगर फ्रेज आएगा तो दो प्रकार का फ्रेज बनेगा, पहला कौन सा, एडजेक्टिव बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। अब अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि लाइक जब प्रेपोजिशन होता है उस केस में जो फ्रेज बनेगा ना, वो दोनों प्रकार का फ्रेज बन सकता है। वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज भी बन सकता है और आपका एडवर्ब फ्रेज भी बन सकता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि एज भी आपका सिमिलरिटी बताता है और लाइक भी आपका क्या बताता, सिमिलरिटी। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि एज के साथ बना फ्रेज हमेशा एडवर्ब फ्रेज होता है, और लाइक के साथ बना फ्रेज एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब फ्रेज भी होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रीजन बिकॉज का एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा, और फिर दोनों को साथ में उठा लूंगा, यानी कि सिमिलरिटी एज के रूप में और सिमिलरिटी लाइक के रूप में, दोनों के कंबाइन एग्जाम्पल्स को दे करके मैं इस कॉन्सेप्ट को पूरा कर दूंगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन दो एग्जाम्पल्स को समझते हैं। एज ही इज माई फ्रेंड आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। किसी ने पूछा वाही, क्यों मदद करेगा? वाही मतलब मैं रीजन पूछ रहा हूं, वाही के थ्रू मैं क्या पूछ रहा हूं, रीजन। रिप्लाई आया एज ही इज माई फ्रेंड। तो एज यहां पे किसका रिप्लाई है, रीजन का। क्या बता रहा है आपका, रीजन बता रहा है, और रीजन के केस में किसका मीनिंग देता है ये, बिकॉज का। ये बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं उसकी मदद करूंगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ही बिकेम वाइजर। देखो मैंने आपको बताया था कि एज का इस्तेमाल टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी करते हैं। यहाँ पे मीनिंग क्या है, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे वो बुद्धिमान होता चला गया, यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ घटित हो रही हैं। और अगर दोनों चीज़ें जब एक साथ घटित होती हैं तो उस केस में एज का इस्तेमाल हम कंजक्शन के तौर पर कर सकते हैं। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये बिल्कुल आसान था, मैंने करा दिया। अब लाइक और एज के सिमिलरिटी के क्वेश्चंस में लिखने जा रहा हूँ। ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। इन 5 एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आपको एज और लाइक में क्या डिफरेंस होता है मैं ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है, यू कांट चीट द बॉय एज ए लाइक यू डिड विद हिज फ्रेंड। तुम उस लड़के को चीट नहीं कर सकते जैसा कि तुमने उसके भाई के साथ किया था। ये इसका मीनिंग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक आपका क्लोज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपका क्या है, क्लोज है। क्लोज मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो के अंदर आपको सिखाया है। क्लोज क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट क्या होता है, हमेशा क्लोज होता है। एक क्लोज ये है, एक क्लोज ये है। और मैंने आपको सिखाया है जो वर्ड दो क्लोज को जोड़ेगा वो क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पे हमें कंजक्शन की रिक्वायरमेंट है। कंजक्शन कौन सा है, एज या लाइक, तो कंजक्शन कौन सा है, लाइक। क्या कट जाएगा, लाइक। कंजक्शन मतलब एज है और क्या नहीं है, लाइक। मेरे कहने का मतलब ये है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आसान है। दूसरा, सी लाफ्स एज या लाइक हर फादर। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वह हंसती है किसके जैसा, आपके पिताजी के जैसा, जिसका ये मीनिंग है। वह हंसती है अपने पिताजी के जैसे, ये इसका मीनिंग है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। हर फादर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। किसका बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका हो सकता है, या तो वर्ब का हो सकता है या फिर प्रेपोजिशन का हो सकता है ना। अगली बात यह है कि वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है नहीं, बीच में एज आ गया या लाइक आ गया, तो दोनों किसका फंक्शन करेंगे, प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन एज भी होती है और लाइक भी होती है।
तो यहाँ पे आप एज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। क्यों कर सकते हैं एज का इस्तेमाल? क्योंकि ये पूरा का पूरा एडवर्ब बनेगा। कैसे बनेगा? सी लाफ्स, किसी ने पूछा हाउ, कैसे हंसती है, हाउ, और हाउ का रिप्लाई हमेशा क्या होता? एडवर्ब होता। और एडवर्ब के तौर पर हम एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइक का तो कर ही सकते हैं। इसका मतलब इसमें दोनों आ सकते हैं, एज भी आ सकता है और लाइक भी। थर्ड एग्जाम्पल, सी इज वर्किंग हार्ड एज या लाइक हर ब्रदर, वो अपने भाई के जैसे मेहनत कर रही है, ये इसका मीनिंग है। हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ये आपके एडवर्ब है। अगली बात, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर ये प्रिपोजिशन ही होगा, और अगर प्रिपोजिशन है तो इसका मतलब एज भी प्रिपोजिशन होती है और लाइक भी होती है ना। ये आपकी वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब तो एज वाला फ्रेज तो बनता ही है और लाइक वाला ही बनता है, तो यहाँ पर भी एज भी आ सकता है और लाइक, दोनों यहाँ पर भी ठीक है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगला एग्जाम्पल, इनको ध्यान से समझना है। सी लाइक्स क्रिकेट, वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। और एक हर फादर, तो यहाँ पे ऑप्शन है एज और लाइक का। तो सबसे पहले आप बनाइए, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, ये आपकी वर्ब है, और ये जो वर्ब होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्शन वर्ब, एक होती है लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें एक्शन होता है, जैसे खेलना, कूदना, जाना, आना, सभी में क्या है? एक्शन है। तो क्या कहलाती है? एक्शन वर्ब कहलाती है। एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, करते भी हैं सारे, ठीक है जी। लेकिन लिंकिंग वर्ब जो होते हैं ना, उनमें एक्शन नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा इज, एम, आर है, वाज है ना, वर है, लुक है, सीम है, अपीयर है, सी है, फील है, टेस्ट है, हीर है, स्मेल है, लाइक है। ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। और जिस वर्ब के अंदर एक्शन नहीं होता उसको मॉडिफाई एडवर्ब नहीं करता, बल्कि कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। जैसे सी लुक्स ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली, क्या लगाते हैं आप? ब्यूटीफुल। क्यों लगाते हैं? लुक्स आपकी लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है, न कि एडवर्ब का। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा? ब्यूटीफुली। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ये जो लिंकिंग वर्ब होते हैं ना, ये एक्चुअल में स्टेटिव वर्ब का पार्ट होते हैं। स्टेटिव वर्ब कहने का मतलब, जैसे मान लो ये सारी की सारी स्टेटिव वर्ब हैं, उनका एक छोटा सा पार्ट होता है लिंकिंग वर्ब। स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब मैं अलग से पूरा डिटेल के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ी जरूरत पड़ी थी लिंकिंग वर्ब की, एक्चुअल में क्या होती है, बस सिर्फ मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया कि लिंकिंग वर्ब में क्या नहीं होता? एक्शन नहीं होता। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको समझते हैं। सी लुक्स लाइक एज हिज फादर। लुक्स आपकी स्टेटिव वर्ब, या फिर ये मान लो ये लिंकिंग वर्ब है, उसको छोड़िए स्टेटिक वर्ब को। वास्तव में वैसे तो स्टेटिव वर्ब है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिंकिंग वर्ब बता दी, तो आप ये मान लो कि लिंकिंग वर्ब है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी वर्ब है जिसमें क्या नहीं है? एक्शन नहीं है। अगर एक्शन नहीं है तो आपको पता है एडवर्ब नहीं आ सकता, क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो एज के साथ लिखा फ्रेज हमेशा क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो क्या कट जाएगा? एज, और क्या आ जाएगा? लाइक। तो बात यह है, जितने भी लिंकिंग वर्ब होते हैं, जितने भी स्टेटिव वर्ब होते हैं, उनके बाद हमेशा लाइक का इस्तेमाल करना है, एज का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि एज के साथ बने फ्रेज हमेशा एडवर्ब फ्रेज होते हैं, और एडवर्ब का इस्तेमाल लिंकिंग और स्टेटिव वर्ब के बाद नॉर्मली नहीं किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल और भी है, सी लाइक्स क्रिकेट। लाइक भी आपकी स्टेटिव वर्ब, मतलब एक लिंकिंग वर्ब है, और अगर ये लिंकिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब है तो इसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है और एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। एज के साथ बना फ्रेज हमेशा क्या होता? एडवर्ब होता। तो यहां पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? लाइक का। ये दोनों के कॉन्सेप्ट थे, ये दोनों में डिफरेंस था, याद रखना है। एज भी प्रीपोजिशन होता है और लाइक भी प्रीपोजिशन होता है, और दोनों के दोनों सिमिलरिटी बताते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है? एज के साथ बना फ्रेज हमेशा एडवर्ब होता है, और लाइक के साथ बना फ्रेज एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है।
एक बात और भी है कि लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब के बाद हमेशा आपको लाइक का इस्तेमाल करना है, एज का इस्तेमाल नहीं करना। एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ आपको मैं। इस एग्जाम्पल को आप देखिए, समझिए, दिमाग लगाइए और ये बताएं क्या ये एग्जाम्पल ठीक है या गलत है। चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लाइक यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, वर्ब का या प्रीपोजिशन का, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर ये वर्ब है। ये वर्ब नहीं है बल्कि आपका प्रीपोजिशन है। क्यों? अगर ये वर्ब होता तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर। लेकिन वर्ब तो क्या है? प्लूरल है। पहली बात तो ये प्रूफ है। दूसरा, डज नॉट स्मोक जो है ये आपकी वर्ब है। डज नॉट वर्ब है या नहीं है? अगर ये वर्ब है तो इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। तो वास्तव में इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है? ही है। अगर यू इसका सब्जेक्ट होता तो यू तो प्लूरल होता है, उसके लिए वर्ब क्या आती? डू नॉट आते। तो डज नॉट किसके लिए आया है? ही के लिए आया है। तो यहां पे लाइक क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है? आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या इतनी बात आप समझ गए हैं? अब इसका मीनिंग क्या है? ही लाइक यू डज नॉट स्मोक, यानी कि ही और लाइक दोनों क्या नहीं करते? स्मोक नहीं करते। लेकिन देखो, एक चीज आप ध्यान रखना, जब लाइक के बाद नेगेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जब लाइक के बाद किसी नेगेटिव वर्ड का या नेगेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस केस में लाइक सिमिलरिटी ही बताता है। क्या बताता है? सिमिलरिटी। अब इस सेंटेंस को थोड़ा मैंने चेंज कर दिया। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, ही डज नॉट स्मोक लाइक यू। अब इसका मीनिंग बदल गया है। ही डज नॉट स्मोक लाइक यू, वह स्मोक नहीं करता है तुम्हारी तरह। इसका मतलब यू स्मोक बट ही डज नॉट स्मोक। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब लाइक के बाद नेगेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो उस केस में ये सिमिलरिटी बताता है। लेकिन जब लाइक के बाद नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव वर्ब का इस्तेमाल न किया जाए तो उस केस में यह क्या बताता है? डिसिमिलरिटी बताता है। क्या बताता है? डिसिमिलरिटी बताता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं जो पेपर के अंदर पूछा गया है, उसको आपको बताने की कोशिश करना है। जैसे एनिमल्स like birds can't fly. Animal like birds can't fly. यहां पे like क्या है? प्रीपोजिशन ही होगा, सीधी सी बात है। और उसके बाद क्या आया? नेगेटिव वर्ड आया, यानी कि एनिमल्स लाइक बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल और बर्ड्स दोनों क्या नहीं कर सकते? उड़ नहीं सकते। न तो एनिमल और न ही बर्ड्स। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि एनिमल तो नहीं उड़ते लेकिन बर्ड्स तो उड़ते हैं ना। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। तो कैसे बनेगा? एनिमल्स कांट फ्लाई लाइक बर्ड्स, यानी कि एनिमल्स फ्लाई नहीं कर सकते लाइक बर्ड्स। किसकी तरह? बर्ड्स की तरह। इसका मतलब बर्ड्स फ्लाई। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब लाइक के बाद नेगेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है उस केस में वो सिमिलरिटी बताता है, लेकिन जब लाइक के बाद नेगेटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता उस केस में वो डिसिमिलरिटी बताता है। आज का ये कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर किया करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना नहीं भूलें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।